हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा अभी बात कर रहे थे टेस्टिस के बारे में। और ये टेस्टिस देखिए, इसमें हमने बताया था कि ये टेस्टिस की जो 3 कवरिंग होती है वो क्या क्या होता है। इसके लिए कुछ टर्म हम आपको बता चुके थे। जैसे कि आपने देखा आर्किडेक्टोमी है, क्रिप्टो आर्किडिज्म है, अभी देखा आर्गियोपैक्सी है। तो ये कुछ टर्म है जो ये एडिशनल है, जिसको जानना जरूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि टेस्टिस 1 पेयर होती है, बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी में होती है। और ये भी आपने देखा कि इसमें जो स्क्रोटम है इसके अंदर होती है। स्क्रोटम के अंदर बॉडी का जो टेम्परेचर है, ये आपने देखा होगा कि ये इसमें जो टेम्परेचर है काफ़ी लो भी होता है, यानी 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप देखिए इससे क्या हेल्प होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। और ये आपने देखा होगा कि अभी जो नाम बताया स्क्रोटम के लिए, कि कभी नाम भी सुना होगा कि स्क्रोटम ये किस में एब्सेंट होता है, जैसे एलिफेंट है उसमें एब्सेंट होता है स्क्रोटम। और ये जैसा कि देखिए कुछ टर्म है जिसको हम आपको बता रहे थे, जो नेक्स्ट लेक्चर में भी बताया कि एक नाम बताए थे आर्किडेक्टोमी। और आर्किडेक्टोमी मीन्स सर्जिकल रिमूवल ऑफ क्या, टेस्टिस। जब टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है, काट के निकाल दिया जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्किटेक्टोमी। और एक नाम और बताए थे आर्कियोपैक्सी। जैसे कि आपने देखा ये आर्कियोपैक्सी है, ये अनडिस्टेंट टेस्टिस इनटू द स्क्रोटल सैक। तो अनडिस्टेंट टेस्टिस इनटू द स्क्रोटल सैक बाय सर्जिकल क्या है, ये प्रोसेस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जब कभी कभी ऐसा भी देखा होगा, जब चाइल्ड बर्थ होता है तो जो टेस्टिस है वो डिसेंड कर जाती है, और ये जो है स्क्रोटम में जब नहीं आती है तो उस प्रोसेस को आपने देखा होगा सर्जिकल रिमूव करके इसको ठीक करते हैं। कभी स्टार्टिंग में होता है, कभी बाद में हो जाता है। तो ये आपने देखा होगा, ये आर्कियोपैक्सी एक टर्म है। ये क्रिप्टो आर्किडिज्म है, यानी फेलोर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम। कभी कभी होता है जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उस समय टेस्टिस जो है, जब आपने देखा स्क्रोटम में जब नहीं आ पाती है, तो ये प्रॉपरली हमने बताया था यहाँ पे कि ये जो है जब डिसेंट नहीं कर जाती स्क्रोटम में, तो ऊपर जो है अभी आपने देखा ये क्या करती है, रहती है, जिसकी वजह से ये आपने देखा ये टेस्टिस से फेलियर हो जाती है। एक इंग्यूनल हार्निया है जो प्रॉपरली, जैसा कि नाम बताया था कि अगर ये देखिए, ये हमने बताया था इसके अंदर जो टेस्टिस, ये देखिए आप एक्चुअली में आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये इंग्यूनल है, और इसमें प्रॉपरली हमने बताया था कि ये जो है क्लोज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंग्यूनल हार्निया हो जाता है। क्लोज नहीं होने की वजह से इसमें पेनफुल कंडीशन हो जाता है, और ये कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इंग्यूनल हार्निया। और ये टेस्टिस पर आपने देखा कि इसके ये कौन कौन से, जैसे कि आपने देखा एपिडिडाइमिस। और टेस्टिस के 3 लेयर्स होते हैं। जैसे आउटर है तो ट्यूनिका वेजिनेलिस, क्या नाम बताएं, ट्यूनिका वेजिनेलिस। ये आप देख रहे हैं, ये ट्यूनिका, ये आपने देखा यहाँ पर जो नाम बताया एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, इसके पहले भी बताए थे। ये आपने देखा, ये नेक्स्ट लास्ट भी हमने बताया ट्यूनिका वेस्कुलेशन, ये ट्यूनिका वेस्कुलेशन। और इस तरह से आपने देखा ये 3 लेयर जो है, ये जो टेस्टिस है 3 लेयर से कवर्ड होता है, जिसका नाम भी हमने बताया कि ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलेशन। और ये भी नाम बताया था कि यहाँ पर जो टेस्टिकुलर देखिए लोब्यूल्स होता है, ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और टेस्टिकुलस लोब्यूल्स के अंदर ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और इसमें 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है। अब यहां से स्पर्म जब बनता है तो ये देखें रीटी टेस्टिस में जाता है, ये रीटी टेस्टिस में। और रीटी टेस्टिस के बाद देखिए ये है जिसका नाम हमने बताया था, ये वसा इफरेंटिया, वसा इफरेंटिया। और ये आपने देखा, ये अब इसके बाद वसा इफरेंटिया से इसमें जाएगा। जैसा कि आपने देखा था कि इसकी कापट है, एक होता है कार्पस पार्ट, एक कार्डा पार्ट, तीनों एपिडिडाइमिस है जो मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म की बात करते हैं, टेम्पोररी जो स्टोरेज का भी काम करता है। और ये जो नाम बता रहे थे
कि इस तरह से जो है ये नाम होता है वास क्या है डिफरेंस। तो ये नाम होता है कि अभी जो इसमें फर्स्ट आपने देखा क्या क्या होता है, जिसमें डक्ट ऑफ इपिडिडाइमिस भी हमने बताया था। ये जो डक्ट खुलता है इसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ इपिडिडाइमिस। क्या है? डक्ट ऑफ इपिडिडाइमिस। तो इस तरह से देखा टेस्टिस का जो है जब सेक्शन काटते हैं हिस्टोलॉजी में तो देखिए ये पार्ट होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये सेमनीफेरस ट्यूब से ये जो है स्पर्म बनता है, टेस्टिस देखिए रीटी टेस्टिस बनता है, वासा इफ्रेंटिया से देखिए आकर के इपिडिडाइमिस में, और ये आकर के देखा आपने वास डिफरेंस होता हुआ ये टू क्या है यूरेथ्रा। यहाँ पे नाम जो बता रहे हैं ये यूरेथ्रा से क्या होता है पास आउट हो जाता है। और ये तो आपने अभी नाम जो बता रहे हैं ये टेस्टिस है, ये इंग्यूनल क्या है कैनाल है, और स्पर्मेटरी कॉर्ड भी है। तो ये आपने देखा एलएस की बात कर रहे थे, ये कुछ टर्म है जैसा कि नाम देखा कि आर्किडेक्टोमी, रिमूवल ऑफ टेस्टिस, आर्कियोपेडेसिस ऑन डिसेंट टेस्टिस इनटू स्क्रोटम, स्क्रिप्टो फेलोर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंट इनटू स्क्रोटम, एंड इंग्यूनल हार्निया इम्प्रॉपर क्लोजर ऑफ क्या है इंग्यूनल कैनाल। तो ये टर्म की बात कर रहे थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है उसमें 250 कंपार्टमेंट होते हैं। और अभी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की बात करें तो इसमें देखिए 2 टाइप्स के सेल भी होते हैं, जिसमें नाम हमने बताया था, एक मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और एक नाम आपने देखा था कि सेकंड जो नाम बताए थे कि उसमें देखिए एक सर्टोली सेल होता है। तो ये 2 नाम होता है, जैसे कि एक से स्पर्म बनता है, एक से आपने देखा स्पर्म की बात कर रहे थे उसके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एक एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे थे जिसमें देखा कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ वर्क करता है लेडिक सेल, और लेडिक सेल जिसका नाम इंटरस्टिशियल सेल, जिससे हार्मोन का क्या होता है सिक्रीशन होता है। तो आप देखिए इसके बाद देखिए टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, और इसमें हमने नाम बताया था कि ईच देखा आपने टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट। कितने होते हैं 250 कंपार्टमेंट होते हैं। और इस तरह से ईच लोब्यूल्स हैज 1 to 3 हाईली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये हाईली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या काम करता है, तो ये इसके लिए आपने देखा टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट। क्या है 250 कंपार्टमेंट। एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं। और इसके लिए हमने ये भी नाम बताया था कि ईच लोब्यूल्स हैज टोटल कितने होते हैं 1 to 3। ईच लोब्यूल्स हैज 1 to 3 highly coiled structure called seminiferous tubules, ये हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हमने बताया था कि ये क्या करता है भाई स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। क्या करता है ये स्पर्म प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ईच seminiferous tubules internally lined by 2 types of cell, इंटरनली लाइन बाई 2 टाइप्स ऑफ सेल। कौन कौन से सेल होते हैं, एक का नाम मेल जर्म सेल और एक क्या बताए थे सर्टोली सेल। ये है मेल जर्म सेल और जिसको हम क्या बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और ये है सर्टोली सेल। ये देखिए 2 सेल होते हैं, ये तो स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं और ये क्या करता है भाई स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है।
तो ये भी आपने 2 टाइप के सेल है, जिसमें फर्स्ट देखिए ये मेल जर्म सेल, या इसको देखिए मेल जर्म सेल है। ये क्या काम करता है भाई मेल जर्म सेल? ये स्पर्मेटोजोइड दिस अंडरगोज मियासिस एंड रिजल्ट इन स्पर्म फॉर्मेशन। दिस गोज meiosis and result स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का फॉर्मेशन करने का काम करता है, मियासिस होता है। तो ये दिस गोज अंडरगोज मियासिस देखा आपने। सेकेंड जो नाम बता रहे थे सर्टोली सेल, to provide nutrition for sperm। ये क्या करता है? स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये डेवलपिंग जो स्पर्म है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो अभी हमने बताया था कि जब भी जो है यहाँ पर कि दिस अंडरगोज की बात कर रहे थे, अंडरगोज meiosis division result in spermatogenesis and Sertoli cells to provide the देखा nutrition for sperm। ये अलग से एक एंडोक्राइन तरह काम करता है जिसका नाम आपने बताया लेडिक सेल। ये लेडिक सेल जिसको एक बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल। ये सेल की बात करते ये जो है हार्मोन का, मेल हार्मोन का सिक्रीशन करता है। यानी कि आपने देखा होगा इसका मेन फंक्शन सिंथेसिस ऑफ टेस्टिकुलर हार्मोन, सिंथेसिस ऑफ टेस्टिकुलर हार्मोन, इसका नाम क्या बताया? एंड्रोजेंस। टेस्टोस्टेरोन आपने सुना होगा, ये एंड्रोजेंस का सिक्रीशन करता है। और ये एंड्रोजेंस क्या करता है भाई? एक्चुअली में जो एंड्रोजेंस है कि मेल जो है कैरेक्टर के लिए रिस्पांस, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पांसिबल होता है। तो ये हमने बताया था ये लेडिक सेल के लिए। तो अब देखिए इसके बाद जो अब इसका जो मेन पॉइंट है ये देखा आपने, ये एसेसरी डक्ट की बात कर रहे थे। अब एसेसरी डक्ट जो है आप देखे होंगे, सबसे पहले ये स्पर्म जब सेमिनिफेरस ट्यूबुल से जाता है तो इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बाद ये आप देखिए कि ये पहुंचता है रीटी टेस्टिस, और रीटी टेस्टिस से वासा इफरेंटिया में, और ये देखिए वासा इफरेंटिया में उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो है ये पहुंच गया इपिडिडाइमिस, और इपिडिडाइमिस से होता हुआ आगे देखिए वास डिफरेंस से होता हुआ ये आगे इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा से होकर के ये क्या करता है? पास आउट करता है। जैसा कि फिगर आप देखिए आपने, जैसे कि हमने बताया था कि ये है टेस्टिस, और ये टेस्टिस की बात कर रहे थे, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, और ये रीटी टेस्टिस है। और ये रीटी टेस्टिस से जब स्पर्म देखा आपने, यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूबुल होता है, यहाँ से बनता है, ये वासा इफरेंटिया से होता हुआ देखिए इपिडिडाइमिस, ये इपिडिडाइमिस यहाँ से आ रहा है, और ये इपिडिडाइमिस ये हमने बताया था यहाँ से वासा डिफरेंस होता हुआ ये यूरिनरी ब्लैडर से यहाँ पे आता है, ये सेमाइनल वेस्किल से, और ये आप देख रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड से होता है, ये वल्बो यूरेथ्रा दोनों साइड में होता है, और ये यूरेथ्रा से होता हुआ ये आपने देखा ये पास आउट होता है। तो ये देखें स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है, और ये दोनों साइड में देखिए क्या है, ये है यूरेटर है और ये यूरिनरी ब्लैडर है, और ये आप देख रहे हैं सेमाइनल क्या है वेस्किल से, और ये देखा प्रोस्टेट ग्लैंड है जो एक्टिवेट करता है स्पर्म को, ये वल्बो यूरेथ्रल जो लुब्रिकेशन का काम करता है, और ये है यूरेथ्रा, ये आपने देखा टेस्टिस। तो टेस्टिस आप देख रहे हैं, और इस तरह से देखिए दोनों साइड में इसमें क्या है कि जब ये कापुलेटरी आर्गन जो एक्सटर्नल जेनेटिया कापुलेटरी आर्गन पेनिस होती है, इसके अपर साइड में ये आपने देखा होगा एक स्किन होता है जिसका नाम फोर स्किन या प्रीप्यूस। इसको अगर रिमूव कर देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? सरकमसिस। और ये जो राउंडेड पार्ट होता है, इलोंगेटेड जो है, ये जो पार्ट होता है कापुलेटरी आर्गन पेनिस का, उसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि इसके लिए हम बात कर रहे थे कि ये डायग्रामेटिक वैल्यू आप कौन सा है भाई, ये नाम होता है मेल रिप्रोडक्टिव का, और मेल रिप्रोडक्टिव का देखा
जो स्ट्रक्चर है ये देखा। अब इसके बाद देखिए इसका सीक्वेंस कैसे जाता है उसको देखते हैं। सीक्वेंस फर्स्ट हमने बताया था, ये स्पर्म इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से किस में जाता है, ये रीटी टेस्टिस। ये किस में आएगा, रीटी टेस्टिस। और रीटी टेस्टिस से देखा आपने, हमने बताया था वसा इफरेंटिया, इसमें जाता है। देखिए हमने बताया कि जो रीटी टेस्टिस है, रीटी टेस्टिस से वासा इफरेंटिया, फिर ये इपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस होता है। ये हमने बताया इपिडिडाइमिस, और इपिडिडाइमिस से क्या है भाई, ये है वास डिफरेंस। क्या बताए थे, वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस के बाद देखिए एक टर्म हम बता रहे थे कि ये आता है इजैकुलेटरी डक्ट, तब यूरेथ्रा से बाहर होता है। ये आता है इजैकुलेटरी डक्ट, और फिर ये यूरेथ्रा से पास आउट होता है। तो ये आपने देखा, ये जो सीक्वेंस है कि यहां से ये देखिए स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बनता है, और बनने के बाद देखिए रीटी टेस्टिस, और रीटी टेस्टिस से वास इफरेंटिया, फिर इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, फिर एजाकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा से क्या होता है, पास आउट होता है। तो ये हमने जो सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है, एक बार इसका जो स्पर्म पाथवे इसको बोलते हैं, ये एक बार देखा हमने बताया कि ये नीट में आ चुका है। तो ये 10 करोड़ बार आ चुका है, मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कृपया आप लोग से अनुरोध है, एक बार जरूर इसको एक बार नोट कर लें, और कभी भी याद करने का आसान तरीका आपको बता चुके हैं कि लिख लिख के पढ़ाई करिए, और ये सीक्वेंस से इसको लिखिए, केवल देखने से नहीं होता, और एनसीईआरटी जरूर पढ़ते रहिए। तो आप देख रहे हैं कि इनकी बात करते सीक्वेंस के लिए। अब देखिए इसके बाद जो आता है नेक्स्ट, देखिए एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो इसमें जो नाम बताते हैं कि फंक्शन ऑफ एसेसरी जो डक्ट है, ये क्या करता है, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या है, फ्रॉम टेस्टिस अप टू यूरेथ्रा। तो ये एसेसरी डक्ट के फंक्शन की बात कर रहे थे, जैसा कि सीक्वेंस भी आपने देखा था कि स्पर्म सेमनीफेरस से पहुंचा, और रीटी टेस्टिस, वासा इफरेंटिया, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एजाकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा। और इसका फंक्शन क्या कर रहा है, स्टोर भी कर रहा है, और ये हमने बताया कि इसके अलावा ये क्या देखिए स्टोर और ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है। ये नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब इसमें आता है एक्सटर्नल जेनिटलिया। और एक्सटर्नल जेनिटलिया जिसको आपने देखा, ये क्या है, कॉपलेटरी ऑर्गन, जिसको क्या बोलते हैं, पेनिस। ये पेनिस आप जानते हैं कि मस्कुलर और ट्यूबुलर ये ऑर्गन होता है, और ये स्पेशल टाइप के टिश्यू का बना होता है, जो इरेक्शन इजेक्शन का काम करता है। ये सीमेन को पास आउट करता है, और ये कंडक्ट करता है स्पर्म को सीमेन के थ्रू। और ये भी हमने बताया था कि ये एक्सटर्नल कॉपलेटरी ऑर्गन जो आप देख रहे हैं, कि यहाँ पर हमने ना बताया था कि ये यूरेथ्रा था, और यूरेथ्रा के बाद हमने बताया था ये दोनों साइड में क्या होता है, ये टेस्टिस है। और यहाँ पे हमने बताया था कि एक्सटर्नल ये जो है, यहाँ पर जो पार्ट बता रहा था ग्लैंस पेनिस है। क्या था, ग्लैंस पेनिस। और ये बता रहे थे कि इस एक्सटर्नल पार्ट में, ये तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नाम बता रहे थे, ये स्क्रोटम है जिसके अंदर टेस्टिस होती है। और यहाँ पे हमने जो नाम बताया, ये पास आउट जो हो रहा है यूरेथ्रा है, इसे यूरिन पास होता है। और ये बता रहे थे कि यहाँ पर ये ग्लैंस पेनिस है। ये ग्लैंस पेनिस, ये राउंडेड जो स्ट्रक्चर होता है ग्लैंस पेनिस, इसके अपर साइड में एक देखा स्किन का कवरिंग होती है। इस कवरिंग देखिए, स्किन की एक कवरिंग होती है अपर साइड में। तो ये जो कवरिंग होती है, इसका नाम आपने देखा फोर स्किन, या इसी को क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस। और इसको अगर रिमूव करें तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, सर्कमसिजन। क्या है, सर्कमसिजन। यानी कि रिमूवल ऑफ क्या है, ये बताते हैं, रिमूवल ऑफ फोर स्किन
अगर फोर स्किन को रिमूव कर दिया जाए या प्रीप्यूस को, तो इसको सरकमसिस, और ये जो राउंडेड पार्ट आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं ग्लांस। ये क्या होता है? ग्लांस पेनिस। ये कापलेटर है, ये ग्लांस पेनिस है। कुछ देखा आपने बिरादरियों में क्या आता है, ये जो है जो ऊपर से स्किन की कवरिंग है इसको क्या कर देते हैं, रिमूव करते हैं, जिसको वही सरकमसिस या हिंदी में मुसलमानी का नाम सुना होगा, तो ये बोलते हैं। और ये तो नाम बता रहे थे, ये जो है यहाँ क्या है, टेस्टिस, और ये हमने बताया स्क्रोटम, और ये स्क्रोटम में टेम्परेचर भी बताया 2 to 5 डिग्री सेल्सियस, जिसके अंदर हमने बताया था कि ये डार्टोस एक मसल्स होता है, ये मसल्स रेगुलेट करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बॉडी के टेम्परेचर से क्या होता है, लो होता है, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है, स्पर्म डैमेज नहीं होते। तो ये हमने बताया था कार्बोनेट। ये कभी कभी इससे भी होता है कि बहुत सारे लोग ये भी है कि इसको जो है ज़्यादा अनयूज करते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो मसल्स होती है वो जो है लूज होने की वजह से ये आपने देखा सीमेन जो है बहुत जल्दी पास आउट हो जाता है। इस तरह के आदमी को देखा आपने कि मेडिसिन वगैरह भी यूज़ करना पड़ता है। तो ये मेडिसिन वगैरह ये साइड इफेक्ट होता है, इसलिए कहते हैं कि पहले नेचुरल है, क्योंकि हमने बताया था कि टोटली नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल करता है इरेक्शन इंजेक्शन। ये पैरासिम्पैथेटिक का नाम सुना, क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, यानी कि जहाँ भी रहिए विदाउट टेंशन रहिए, हर काम जो है ओके होगा। लेकिन टेंशन अगर लिए तो बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपसे ध्यान है कि कभी टेंशन लेने का नहीं, पढ़ाई करिए, मन से पढ़िए, सिलेक्शन के लिए पढ़िए, इंजॉयमेंट के लिए नहीं। लेकिन फिलहाल हमने कहा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखिए नेक्स्ट आइटम आउट ऑफ इंडिया कौन बनेगा एमबीबीएस के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सटर्नल एल्बम में, और ये नाम बता रहे थे कि एक्सटर्नल ये, और ये क्या है, इट इज मस्कुलर एंड ट्यूबुलर पापुलेटरी ऑर्गन पेनिस। ये हमने बताया कि मस्कुलर भी होता है, ट्यूबुलर भी होता है। मेल का पापुलेटरी ऑर्गन है जो मेनली मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, यानी ये भी नाम बताए थे कि मेनली मेड अप ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू हेल्प इन इरेक्शन। किसमें हेल्प कर रहा है? इरेक्शन। ये इरेक्शन या इजेक्शन है टोटली किस पे कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथी की बात करते हैं, क्योंकि जब इसका सेक्शन जब काटते हैं स्टेसिस में, तो देखा होगा कि इसमें इस तरह के सेक्शन है, और इस सेक्शन में ये भी नाम बताए थे कि ये देखिए कैवर्नोसा का नाम सुना है, स्पॉन्जियोसम का नाम सुना होंगे। तो इस तरह से ये होता है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होता है। जब भी हमने बताया ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो ये देखिए इरेक्टाइल भी टिश्यू होते हैं, इरेक्शन होता है। जबकि आप सभी जानते हैं कि इसके सर्कुलेशन जब तक ये अगर नहीं हो ब्लड का, तो ये क्योंकि इसमें बोन ही नहीं होता है। एक्सेप्शन है कि एक स्क्वेरल होता है जिसमें ऑस पेनिस यानी ये बोनी पेनिस होता है, बाकी और इस पे ऐसा कुछ नहीं है। विदाउट टेंशन के अनुसार ये आप देखिए। तो अभी आपने देखा सर्कमसिजन की बात, पेनिस इज वैस्कुलर फिनोमेना कंट्रोल बाय एएनएस। एएनएस से कंट्रोल होता है। और ये क्रूरा जो है, ये बता रहे थे, क्रूरा एक मसल्स होता है जिससे रिलैक्स होता है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये इसे कंट्रोल होकर के ब्लड सप्लाई इंक्रीज करता है, डायलेशन। अब ये पेनिस बात कर रहे हैं। और इसमें अब इसके अलावा देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नीट में आ चुकी है, एक देखा हमने वास्ट डिफरेंस को जब हम लोग रिमूव करते हैं या कटिंग करते हैं, यानी कटिंग या लाइगेचर ऑफ वास्ट डिफरेंस इज कॉल्ड वैसेक्टोमी। मेल में होता है ये, जैसे फीमेल में जो है फॉलोपियन ट्यूब को जब लाइगेचर या कटिंग करते हैं ट्यूबेक्टोमी, तो ये देखा वैसेक्टोमी। ये वैसेक्टोमी है, मीन्स इसको बोलते हैं लाइगेचर और कटिंग, ligature or cutting of vas difference, ligature or cutting of vas difference। ये जो रास्ता है वास स्पर्म का जाने का, उसी को बांध देते हैं या काट देते हैं। तो ये आपने देखा होगा
कि जब भी अभी जो नाम बता रहे थे कि भाई दोनों वास डिफरेंस है जा रहा है, उसको लाइगेचर करते हैं, काट देते हैं या बांध देते हैं, इस प्रोसेस का देखा, ये नाम होता है वैसेक्टोमी। ये ग्लैंड्स, अब देखिए लास्ट में ये जो पॉइंट है इसमें ग्लैंड है जिसको एसेसरी आर्गन बोलते हैं, जैसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये आप देखिए क्या कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब भी कॉपुलेशन है उसमें हेल्प करते हैं, तो ये भी नाम बताया ग्लैंड्स को हम एक नाम बताया, इसको एसेसरी ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोले भाई, ये एसेसरी ग्लैंड है। तो ये हमने बताया कि ग्लैंड जो है एसेसरी ग्लैंड होता है, जैसे कि आपने बताया कि ये क्या करता है, ये सेवाइनल प्लाज्मा का सिक्रीशन करता है, यानी दिस ग्लैंड सिक्रीट, ये बता रहे हैं दिस ग्लैंड सिक्रीट्स सेमिनल प्लाज्मा। और जो सेमिनल प्लाज्मा सिक्रेट करता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और एंजाइम भी होता है। यानी इसके अंदर क्या है, रिच इन कैल्शियम, फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम। ये जो है, ये जो भी होते हैं, ये स्पर्म जो इनएक्टिव होता है उसको एक्टिव करने में हेल्प करते हैं, एंजाइम भी होते हैं। इसके अलावा देखिए जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, जिसको कार्पस ग्लैंड बोलते हैं, ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और इसी को कार्पस ग्लैंड मेल में जो होता है, ये किस में हेल्प करता है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, यानी टू हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। यानी पेनिस को ये क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, ये क्या करता है, कार्पोस्कुलर या बल्बो यूरेथ्रल, ये जो है लुब्रिकेशन का काम करता है। और इसके अलावा जो सेमिनल वेसिकल्स, नेक्स्ट सेमिनल वेसिकल्स, ये आपने देखा प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स भी है। देखिए ये जो साइड में जो एसेसरी ऑर्गन है, ये वेस्टिज भी है, एपिडिडाइमिस भी है, वास डिफरेंस भी है, इसी में एक साथ एपिडिडाइमिस, ये देखा आपने, ये देखा एपिडिडाइमिस की बात कर रहे थे, प्रोस्टेट ग्लैंड भी है, सेमिनल वेसिकल्स भी है। तो ये जो है, जो अभी बताया, ये कॉमन जो है, सेमिनल है, प्रोस्टेट है, एपिडिडाइमिस है, ये जो है इसके साथ जो वास डिफरेंस है, ये कॉमन सिक्रीशन करता है। इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, यानी इसके साथ ये देखा, ये भी है जिसको हम वास डिफरेंस भी बोल सकते हैं। वास डिफरेंस हेल्प इन मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। तो ये देखा मैच्योरेशन और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म की बात करते हैं, यानी इसका इंपॉर्टेंट जो रोल होता है इन तीनों का। ये क्या इंपॉर्टेंट रोल है कि मैच्योरेशन और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार ये सीमेन है, और सीमेन ये भी आपने देखा होगा कि सीमेन में जो होता है, ये प्लाज्मा जो फ्लूइड की बात करते हैं, ये टोटल आप देखिए इसमें सीमेन में 2 to 3 ml क्या है, ये स्पर्म में 200 to 3 बिलियन स्पर्म एक बार जाते हैं, और उसमें से एक ही जो है फर्टिलाइज करता है, बाकी सब डैमेज हो जाता है। जबकि कभी एक कंडीशन देखा होगा, जब कभी सीमेन में स्पर्म कम हो जाए तो उसको एक टर्म देते हैं ओलिगोस्पर्मिया। क्या है, ओलिगो। जब ज्यादा अगर स्पर्म हो जाए, पॉलीस्पर्मिया एक टर्म होता है। कौन सा होता है, पॉलीस्पर्मिया। जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, वाइन लेते हैं, उनमें ओलिगोस्पर्मिया होने का ज्यादा चांस होता है, स्टाइल हो सकते हैं। तो ये हमने कहा था कि नेक्स्ट आइटम आउट ऑफ इंडिया में कौन बनेगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे, एमईवीएस की बात कर रहे थे, और इस तरह हमने बताया कि ये जो पॉइंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे। और जैसा कि आपको पहले भी हमने बताया था कि इसमें इजेक्शन इरेक्शन की बात कर रहे थे दोनों। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने कहा कि इसी के साथ आज की सेवा समाप्त करके बोलेंगे जय हिंद जय भारत। आप जाइएगा नहीं, फिर हम मिलेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।